जय बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिद्ध स्वांखा में और यहीं पर बाबा सिद्ध गौरिया जी का देवस्थान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान पर मेला लगता था, हर साल 28 जून को। और ये मेला लगभग एक हफ्ता भर तक चलता है। यहाँ पर दंगल का आयोजन भी किया जाता है। दूर दूर से, अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर बाबा सिद्ध गौरिया जी के दर्शन करने के लिए हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आते थे। लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से ये मेला रद्द कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है प्रशासन द्वारा, जो एसओपीज जारी की गई हैं, उसी के हिसाब से अगर बात करें तो जिस तरह से हज़ारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते थे बाबा जी का आशीर्वाद पाने के लिए, तो इस बार सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखते हुए ये मेला कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन जेके मीडिया का यही प्रयास था कि मेला तो रद्द कर दिया गया है प्रशासन द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको बाबा सिद्ध गौरिया देवस्थान पर जाकर बाबा जी के दर्शन आपको करवाएं, बाबा जी की क्या मान्यता है इसके बारे में भी आपको बताया जाए। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई बाबा जी के यहाँ देवस्थान पर आकर बाबा जी का आशीर्वाद पाते हैं और बाबा जी उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं, यानी अगर कोई मन्नत मांगता है तो बाबा जी उनकी मन्नत को ज़रूर पूरा करते हैं। और ये देवस्थान बाबा जी का सिद्ध स्वांखा में मौजूद है। और चलिए अब मैं आपको मंदिर परिसर में ले जाऊंगा और बाबा सिद्ध गौरिया जी के दर्शन भी कराऊंगा और क्या मान्यता है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। तो ये है बाबा सिद्ध गौरिया जी का देवस्थान। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये साक्षात दर्शन आप बाबा सिद्ध गौरिया जी के जेके मीडिया के माध्यम से आप कर सकते हैं। हालांकि मेला इस बार रद्द कर दिया गया है प्रशासन द्वारा, क्योंकि कोविड-19 का जो कहर है उसी कहर की वजह से, जिस तरह से सबसे पहले बाबा चामलाल जी का जो वार्षिक मेला वो स्थगित किया गया और अब बाबा सिद्ध गौरिया जी देवस्थान पर जो मेला लगता था हर साल जून के 28 तारीख को, और ये लगभग 6 से 7 दिन मेला चलता था, लेकिन इस बार कोविड-19 की भेंट चढ़ गया ये भी मेला। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो चंद यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो बाबा जी का आशीर्वाद पाने के लिए ज़रूर यहाँ पर आते हैं। मैं पैन करके आपको कैमरामैन को बोलूँगा दिखाया जाए, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पर बाबा जी का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अब दर्शन कराऊँगा बाबा जी के, और यहाँ बाबा जी के इस देवस्थान का क्या पूरा महत्व है, क्या मान्यता है, ये भी यहाँ के जो नाथ जी हैं उनसे मैं जानने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर दर्शन करिए और बाबा जी का आशीर्वाद पाइए, क्योंकि बाबा जी हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो एक बार फिर से मैं सहयोगी को बोलूँगा कि यहाँ से पैन करके दिखाया जाए। जो भक्त यहाँ इस बार मेले में नहीं आ पाए, बाबा जी के दर्शन करने के लिए नहीं आ पाए, वो यहाँ जेके मीडिया के माध्यम से दर्शन करें, बाबा जी का आशीर्वाद पाएं। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको नाथ जी के पास और नाथ जी से पूरा जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बाबा जी प्रकट भी हुए थे। नाथ जी, सबसे पहले तो आपको बाबा जी के इस देवस्थान की बात करें तो मैं यही जानने का प्रयास करूंगा कि मेला हर साल 28 जून को लगता था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस जैसी महामारी जो लगातार चल रही है और जिस तरह से लॉकडाउन भी हुआ, सारा सिस्टम बंद पड़ा हुआ है और इस बार जो धार्मिक संस्थान है वहाँ पर भी किसी को आने की इजाज़त नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? ये मेला जी हर बस इस तरह बड़ा धूमधाम ने मेला होंगे जी। बाबा सिद्ध गौरिया महाराज का बड़ी लाखों की तादाद में दुनिया आती, दिल्ली कलकत्ता से, महाराष्ट्र से, दिल्ली, लुधियाना, जलंधर, पाकिस्तान के टाइम लाहौर के लोग आते थे इतने। तो ये भी जानूंगा कि बाबा जी प्रकट किस तरह से हुए थे यहाँ पे? 12 मंडियाँ जी, नगर स्वांखा जी, कोई दुनिया मनती नहीं पहले, कुछ भी जोगी नहीं मनती, फिर बाबा ने अपनी आज कला दिखाई। माता मथरा दुध पीता बाबा जी तो प्यो बनाया अपना, माता मथरा अपनी माता बनाई, फिर आज कला दिखाई। बाबा सिद्ध गौरिया ने सुक्के पड़ा करने झोलियाँ टंगियाँ, प्रगट होइए, दुध पुत्र दिते बाबा सिद्ध गौरिया ने लोकें जी, तो दुनिया ने मन्निया। कुल देवता है महाजने का, सिद्ध ब्राह्मणे का, और दुनिया भावें सारी दुनिया जिन्हें घर दर्शन दिते बाबा सिद्ध गौरिया ने उन्हें अपना कुल देवता बना लिया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बाबा जी सलैड़ एक इलाका है, वहाँ पर कुएं में प्रकट होकर फिर वो यहाँ पर आ गए थे। हाँ जी महाराज, वो सिद्ध गौरिया महाराज जी ने टिल्ले का आए, फिर सलैड़ खूह प्रगट होए, सलैड़ का प्रगट होइए, फिर बाबा सिद्ध गौरिया स्वांखे आए, उन्हें अपनी हाज कला दिखाई बाबा सिद्ध गौरिया ने। तो दुनिया मनती, लाखों तादाद में दुनिया होती जी। कहते हैं बाबा जी के जो दर्शन करता है बाबा जी उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। महाराज बाबा पुत्र दिंदे जी, जिसे सुखना करते बाबा सिद्ध गौरिया दे, बाबा जी पुत्र देंगे हैं, जो मंगते हैं वो फल पाते बाबा सिद्ध गौरिया को। बिल्कुल। और यहाँ पर जो सरोवर स्थित है, यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई स्नान करता है तो उसके जो कर्क रोग, चर्म रोग है वो सारे दूर हो जाते हैं। महाराज वो जो स्नान करता बाबा सिद्ध गौरिया महाराज कोड़ कुछ ठीक हो जाते,
ਇੱਥੇ ਕੋੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਪਾਗਲ ਆਏ, ਜੋ भी आंदा श्रद्धालु बिल्कुल अपनी मन लगता ठीक हो जाता बाबा जी। हाँ जी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग इस बार नहीं आ पाए मेले में, क्या कहना चाहते हाँ हैं? जी, कोरोना करने महाराज दुनिया नहीं आई इस बार, मेला बंद किया गया। इस इन दिनों में अगर काफ़ी रौनक होती थी यहाँ, बहुत ही लाख दुनिया आंदी महाराज इत्थे। हाँ, इस कारण कोरोना कारण मेला बंद कर दिया। ये सारे ग्रां के दो लोग आए हैं, बिल्कुल लोकल ही है, बाहर लोकल बाहर का कोई नहीं आया था। चलिए, तो यहाँ पर नाथ जी का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से ही यहाँ पर इस बार मेला कैंसिल कर दिया गया है। लोगों का आना यहाँ पर पूरी तरह से मना है, लेकिन जो स्थानीय यहाँ के आसपास के लोग हैं वो ज़रूर बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ बाबा जी का आशीर्वाद पाने के लिए। यही वो पिंडी है, यही वो पिंडी रूप दर्शन है बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी के। यहाँ पर आप साक्षात बाबा जी का आशीर्वाद पा सकते हैं और अपनी मनोकामना आप पूर्ण करवा सकते हैं बाबा जी के यहाँ दर्शन करके। लेकिन हर साल जो लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते थे माथा टेकने के लिए, इस बार वो नहीं आ पा रहे क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये मेला कैंसिल कर दिया है। लेकिन बाबा जी की जो मान्यता है वो यही है कि जिनके घरों पे औलाद नहीं होते, जब किसी के घर में पुत्र पैदा होता है तो वो ज़रूर बाबा जी का आशीर्वाद पाते हैं, हर किसी की मनोकामना बाबा जी पूर्ण करते हैं। तो हमारा यही आज मकसद था कि जिस तरह से कल यानी पिछले रविवार की बात करें तो कल यहाँ पर मेला लगना था हर साल की तरह जिस तरह से लगता है, लेकिन मेला इस बार कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पर दंगल का आयोजन किया जाता है बाबा जी के इस देवस्थान पर, लेकिन ये सारा जितना भी प्रोग्राम था ये सारा का सारा अब कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी लगातार चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो बाबा जी के देवस्थान पर जो सरोवर है वहाँ पर अगर कोई स्नान करता है तो उसके कर्क रोग, चर्म रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए बाबा जी की जो इस देवस्थान की मान्यता है वो सर्वोपरि है और हर कोई यहाँ पर ज़रूर माथा टेकने आता है, लेकिन इस बार कोई नहीं आ पा रहा। इसलिए हमारा ये प्रयास था कि आप बाबा जी के दर्शन जेके मीडिया के माध्यम से करें, क्योंकि 7 दिन तक ये मेला चलता है जिसमें उत्तर भारत की बात करें तो जगह जगह से श्रद्धालु बाबा जी के इस देवस्थान पर माथा टेकने ज़रूर आते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ जो सरोवर है, सरोवर के दर्शन भी आपको करवाते हैं कि उसकी क्या खास मान्यता है। तो जैसे कि हम बाबा सिद्ध गौरिया देवस्थान पर मौजूद हैं और मैंने आपको पहले भी बताया कि आज इस बार जो मेला है वो कैंसिल कर दिया गया है, जो कि 7 दिन तक यहाँ मेला चलता है। लेकिन जिस तरह से बाबा जी यहाँ पर साक्षात पिंडी रूप में मौजूद हैं और बाबा जी हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ अगर इस सरोवर की बात करें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो सरोवर है। यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति स्नान करता है जिसको चर्म रोग हो या स्किन के रोग हो, तो कोई भी अगर किसी को बीमारी हो वो यहाँ पर इसी सरोवर में स्नान करके उस बीमारी से मुक्ति भी पाता है। लेकिन आप यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये सरोवर इस बार सूना सूना जो है वो नज़र आ रहा है। इन्हीं दिनों में लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते थे, यहाँ इसी सरोवर में स्नान भी करते थे। लेकिन इस बार आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि गिने चुने जो 4-5 बच्चे हैं यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, यही के आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं, वही यहाँ पर इसी सरोवर में स्नान करने आए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा अगर मैं आपको ये पूरा नज़ारा आपको दिखाऊं इस मंदिर परिसर का, तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोई भी श्रद्धालु आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कोविड-19 इस बार वजह बनी मेला, जिसकी वजह से कैंसिल कर दिया गया। तो यही एक महात्म है इस सरोवर का, इस शक्ति पीठ का, कि यहाँ पर अगर कोई स्नान करता है तो वो जो चर्म रोग या कर्क रोग या किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, वो यहाँ पर आके स्नान करे तो ज़रूर उस बीमारी से उस इंसान को मुक्ति मिलेगी। तो हमारा आज यही प्रयास था कि मेला तो कैंसिल कर दिया है, लेकिन आप बाबा जी के दर्शनों के बिना ना रहें, इसलिए हमने आपको आज ये प्रयास किया कि आपको बाबा जी के दर्शन भी करवाए जाए, बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी के, और उसी के साथ साथ इस सरोवर के बारे में भी बताया जाए जो मेरे पीछे आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि पैन करके दिखाया जाए आगे का दृश्य। यही वो सरोवर है जो शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, और दूर आप वो जो बाबा जी की जो आप मंदिर देख रहे हैं, यहीं पर बाबा जी का जो स्थान है, यहीं पर बाबा जी पिंडी रूप में विराजमान है। तो इसलिए हम अपने सभी दर्शकों को बाबा जी के दर्शन करवाते, यही हमारा एक प्रयास था, ताकि आप बाबा जी का आशीर्वाद पा सकें और आप घर बैठे ही मनोकामनाएं अपनी पूर्ण करवा सकें बाबा जी का आशीर्वाद पाकर। तो फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।